हेलो एवरीवन। तो आज हम डीपी सीरीज का लास्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुबुंग साजन पार्क को इंटरव्यू दे रहा है। उसमें साजन पार्क कहता है सर्विस के बाद क्या करोगे। ये कहता है मैं एनिमे ड्रॉ करना चाहता हूँ और बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। अब हम उसके पुराने दिन देखते हैं जहाँ एक लड़की ड्रॉइंग करती है और कहती है मैंने ये खराब कर दिया, मगर वो इस ड्रॉइंग को सही कर देता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। अब लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था सुबुंग उसके हाथ छुड़ा लेता है और फिर वो आगे जाकर स्टेयरिंग यहाँ वहाँ घुमाने लगता है और वो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और सुबंग वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वांग बाथरूम में है और वो जैसे ही दरवाजा बंद करता है वो मिरर से देखता है सुबंग उसके पीछे है और वो कहता है तुझे लगा सब खत्म हो गया और उसका सर कांच में मारता है। अब हम जुनू को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में उठता है और कॉर्पोरल हान से पूछता है साजन पार्क कहाँ है। हान पर्दा हटाकर बताता है वो वही बेहोश थे। जुनू पूछता है चूसुबुंग का क्या हुआ। हान कहता है उसने वांग को किडनैप कर लिया है और साथ में गाड़ी भी ले गया। अब शायद पुलिस और मिलिट्री मिलकर जांच करेंगे। तभी साजन पार्क को होश आता है और वो कहते हैं पुलिस और मिलिट्री साथ में। अब हम देखते हैं दो पुलिस वाले सीनियर के ऑफिस में आते हैं। सीनियर कहता है आप बस हमें चोसुकबुंग का लोकेशन बता दीजिए, हम 2 स्पेशल टीम वहाँ भेज देंगे। तभी स्पेशल टीम अंदर आती है और सीनियर कहता है वो हमारा आदमी है इसलिए हम खुद संभाल लेंगे, बस हमें बताइए वो कहाँ है। ये पुलिस ऑफिसर कहता है क्या इन्होंने कभी किसी पर गोली चलाई है। हॉस्पिटल में साजन पार्क कहता है जल्दी चलो। हान कहता है रुक जाइए, अब केस हमारे हाथ में नहीं है। साजन पार्क कहता है हमारे फौजी अपने ही एक बंदे को गोली मारने जा रहे हैं। वो दोनों से पूछता है तुम्हारा क्या फैसला है। जुनू कहता है मैं आपके साथ जाऊंगा सर, और हान भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम कैंप में देखते हैं स्पेशल टीम गाड़ी में बैठ रही थी। गाड़ी में एक सोल्जर पूछता है मतलब हमें सुखबोंग को गोली मारनी होगी। वो कहता है नहीं, हम बस उसे डराने जा रहे हैं। तभी उनका सीनियर आकर कहता है जाकर कुछ एम्यूनेशन ले आओ। एक सोल्जर पूछता है क्यों, तो वो कहता है क्यों का क्या मतलब है, कोई गेम खेलने जा रहे हो तुम। अब वो सबको कहता है हमें नहीं पता दुश्मन के पास क्या है, चाकू है या बॉम्ब है, मगर कुछ हुआ तो अपने साथी को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तभी लीजी सोप आके कहता है सर वो कोई टेररिस्ट नहीं है। उसका सीनियर कहता है 1993 का भगोड़ा याद है, 7 लोगों को गोली मारी थी उस पागल ने, जिसमें से एक मर गया। वो लीजी सोप को कहता है तुम ऑर्डर्स मानने से मना कर रहे हो। लीजी सोप कहता है क्यों ना साजन पार्क और उसकी डीपी को एक मौका और दिया जाए। तो उसका सीनियर उसे मारता है और कहता है ये हुक्म ना मानने की सजा है और वहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं लीजी सोप साजन पार्क को कॉल करके कहता है योंग सुकबुंग और जेंगसू को ट्रेस कर रहा है। साजन पार्क कहता है क्या हुआ, तुम हमें मदद कर रहे हो। वो कहता है पुलिस और एसटीडी यहाँ से निकल गए हैं इसलिए जल्दी करो और उसे जल्दी ढूंढ निकालो। अब हम सुकबुंग को देखते हैं, उसने जेंगसू को एक गुफा में बांध रखा था। वो उसे मुंह पर टेप लगाकर उसे बहुत मारता है। फिर वो कहता है एक बात मैं हमेशा से पूछना चाहता था, तूने वो सब मेरे साथ क्यों किया। जेंगसू कहता है मुझे लगता था वही सही है। तभी वो देखता है जेंगसू के फोन की लोकेशन ऑन है और वो फोन को तोड़ देता है, मगर पुलिस वाले यहाँ पहुँच गए थे। सुकबुंग उसे लेकर वहाँ से भागता है और पुलिस वालों को टेप मिलता है जिस पर जेंगसू का खून लगा है और सुकबुंग जेंगसू को लेकर छुपा हुआ था। साजन पार्क, जुनहू और हान भी यहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग अंदर जा रहे थे। तभी वो देखते हैं मिलिट्री वाले आ गए हैं। साजन पार्क कहता है जाओ और सुकबुंग को पकड़ो, और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। और वहाँ 2 रास्ते थे, दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं और अंदर जेंगसू सुकबुंग को धक्का मारकर उसे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और जैसे ही वो नजदीक आते हैं सुकबुंग दोनों को मारने लगता है और मौका देखकर जेंगसू भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर सुकबुंग को मार रहा था। तभी वहाँ जुनहू आकर उसे रुकने कहता है और बाहर साजन पार्क आकर गाड़ी को रोकता है और कहता है यहाँ कोई जंग नहीं चल रही है। उसका सीनियर कहता है चू सुकबुंग एक टेररिस्ट है। साजन पार्क कहता है वो कोई टेररिस्ट नहीं है। उसका सीनियर कहता है एसटीडी हम पैदल चलेंगे। साजन पार्क कहता है तुम लोग सुकबुंग को गोली मारोगे। तो सभी रुक जाते हैं और अंदर जुनहू उस पुलिस वाले को रोकता है, मगर वो उसे ही मारने लगता है। तभी पीछे से सुकबुंग उठकर उसे धक्का मारता है और उनके ऊपर लकड़ियां गिर जाती है। तभी सुकबुंग उठकर बंदूक लेता है और आगे बढ़ता है। जुनू उसे रोकता है, मगर वो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है जुनू मेरा पीछा मत करना, और गेट बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं जेंगसू उसका हाथ खोल लेता है और वो भागता है और सुकबुंग उसे ढूंढ रहा था। वो एक दरवाजे से बाहर निकलता है और वो एक टनल में था। तभी वहाँ सुकबुंग आ जाता है और उसके तरफ गन दिखाता है। वो नीचे झुककर उसे बहुत माफी मांगता है। वो कहता है मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर प्लीज मुझे जाने दो, और बहुत रोता है। सुकबुंग कहता है जब भी तुम मुझे तंग करता था मेरा मन करता था मैं यहीं आकर ऊपर से कूद जाऊं, और फिर वो उसे धक्का मारकर उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और अंदर जुनहू ताला तोड़कर बाहर आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला था। तभी कॉर्पोरल हान वहाँ आ जाता है और उसे ये सब बंद करने कहता है। वो कहता है ये जगह चारों तरफ से घेर ली गई है तो प्लीज इसे बंद कर दे और अपनी गन फेंक दे। वो कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें सब पता था फिर भी तुमने
तुमने कुछ नहीं किया और अब इस कमीने को बचा रहे हो। कॉर्पोरल हान कहता है हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हान कहता है इसे कुछ हल नहीं होगा। वो हंसने लगता है और ऊपर की तरफ गोली चलाता है। आवाज सुनकर सीनियर सार्जेंट पार्क को हटाता है और मिलिट्री को लेकर अंदर चला जाता है। वो लोग सुखबोंग को ढूंढने लगते हैं और सुखबोंग जंसू को उठाकर आगे ले जाता है। तभी वहाँ जुनहो आता है और कहता है मिस्टर बोंग जी मेरी बात सुनिए, सोना को कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ये सुनकर सुखबोंग रोने लगता है। जुनहो कहता है वो आपको थैंक्स कह रही थी। सुखबोंग कहता है मुझे उसे बधाई देना चाहिए था। जुनहो कहता है आप उसे बधाई दे सकते हैं। वो कहता है जुनहो अब बहुत देर हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कॉर्पोरल हान कहता है सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी सार्जेंट पार्क वहाँ भागते हुए आते हैं और दूसरी तरफ से आर्मी वहाँ आ जाती है। उन्हें देखकर वो उसे लेकर आगे भागता है और सब उसे घेर लेते हैं। वो कहता है मेरे पास मत आना। सार्जेंट पार्क आकर सभी को बंदूक नीचे करने कहता है। सुखबोंग कहता है जुनहो अब बच्चे मुझे बोंगी नहीं कहेंगे, अगर सब बदलना है तो कुछ तो करना होगा। और फिर वो उसके गले में गन रखकर खुद को गोली मार लेता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। मरते मरते वो बस अपनी माँ को याद कर रहा था। जुनहो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। ये सीन वाकई बहुत रुला देने वाला था। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है। जुनहो वोसुक की फोटो देख रहा था, तभी उसकी बहन वहाँ आती है। वो कहती है मुझे याद है, वो कहता था मैं तकलीफ में हूँ। वो पूछती है वो कैसा था जब वो आर्मी में था। जुनहो कहता है बहुत दयालु और मेहनती। तो वो कहती है तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं जब उसे टॉर्चर किया जा रहा था। वो कहता है आई एम रियली सॉरी। ये कहती है उम्मीद है ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक कमरे में कुछ सोल्जर्स जो सुखबोंग की न्यूज देख रहे हैं। ये कहता है पागल था साला, खुद ही को गोली मार ली। तो दूसरा सोल्जर कहता है तू भूल गया, वो मोटा उसका खास दोस्त है। अब ये जाकर लूफी को मारता है और उसके मुंह पर स्प्रे मारता है। फिर वो कहता है 1 मिनट में गन अंदर रख और कपड़े बदल ले, पर वो गन लोड करता है और कहता है कुछ तो करना ही होगा और सबको गोली मार देता है। और यहीं ये सीरीज खत्म होती है। ये सीरीज वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी अमेजिंग सीरीज में।